सुहेल आफरीदी साहब, आपको हम सिंध की राजधानी कराची में वेलकम कहते हैं और आपको सिंधी टोपी बहुत अच्छी लग रही है। आप भले अपना फोटो देख ले। दूसरी बात ये कि आपने पंजाब गए और पंजाब की हुकूमत का रवैया देखा। आप सुबह से सिंध में हैं। सिंध और सिंध के अवाम और सिंध की हुकूमत का रवैया भी मुस्लिम लीग नून जैसा है या बेहतर पाया आपने? दिन में अभी तक तो मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसकी हुकूमत नज़र आ रही है। लेकिन देखते हैं कि आगे ये जरदारी साहब की होती है या यही रहती है, तो आगे देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है हम मुतमईन हैं। अच्छा, सोहेल साहब ये बताइएगा कि क्या हकीकत नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की के दावे सिर्फ तकारीर तक महदूद हैं, जबकि आवाम भी अदम तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत का शिकार है? मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि क्या एक सूबे के वज़ीर आला के लिए ये मुनासिब है कि दूसरे सूबे में सियासी बयानियाँ तश्कील दें? अच्छा, किधर हो भाईजान, मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, समझ। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतमईन है, इसलिए पूरे पाकिस्तान में वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है। बाकी पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं और रीजन्स हैं और वफाकी हुकूमत है, वो जाली मैंडेट के साथ 17 सीटों के साथ हुकूमत में बैठी हैं। तो अवाम मुतमईन है, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर एतमाद करती है, इसलिए जो है वो तीसरी दफा